प्यारे विद्यार्थियों, सादर अभिनंदन। आपका फोर्थ पेपर को लेकर के निरंतर जो विचार विमर्श चलता रहता है, आपकी समस्याएं निकल के आ रही हैं, उनके लिए यहाँ विशेषकर हिंदी के विषय में मैं ब्रिजवासी जहांगीर आपको यहाँ बताता हूँ कि भाई किस प्रकार की कार्य योजना से आप हिंदी का जो पेपर है, फोर्थ पेपर है, उसमें आप अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। या जो विद्यार्थी लिख चुके हैं, कई बार मेंस लिख चुके हैं और उनके जो नंबर कम आते हैं, वो कहाँ गड़बड़ करते हैं, ये बार बार समस्याएं चलती रहती है। विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, वो भी पूछते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी पूछते हैं कि सर ये हमारे कहाँ समस्या आती है, कैसे समस्या आती है। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज आपके चलती है, उन टेस्टों के माध्यम से कहते हैं कि सर हमारे इस टेस्ट में तो आपके इतने बढ़िया मार्क्स हमारे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे मार्क्स कम आते हैं। ये क्या समस्या है? उन सभी समस्याओं को लेकर के अपन आज यहाँ ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, ये आपका जो है वीडियो निर्गत कर रहे हैं। आप देखें आराम से कैसे कैसे जो है आप सारे बिंदुओं को देखें। आप सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलेबस के अनुसार 3 भाग हमारे व्याकरण लेखन, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें पत्र लेखन हो जाएगा, आपके यहाँ इसमें पल्लवन भी हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर निबंध आपका सेपरेट है, इसमें संक्षिप्तीकरण भी हो जाता है आपका, संक्षिप्तीकरण। तो इस प्रकार से ये व्याकरण है आपका, सब आपको सिलेबस का पता है। ये आपका ए भाग है, ये आपका ब भाग है, ये आपका से भाग है। 3 भागों में आपका पाठ्यक्रम बना हुआ है। यहाँ पर ये व्याकरण है, इसकी कौन कौन सी पुस्तकें जो आपके दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक शब्द को अंडरलाइन किया है, एक एक बात पर आपको ध्यान रखना है। जैसे बहुत से छात्र क्या करते हैं, महत्व ऐसे लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। इसमें आपके 2 आने चाहिए, ये आपका जो है इसमें ऐसे आता है, ये 2 आने चाहिए। देखो ये ऐसे होता है। बहुत सारी ऐसी बातें जब भी हम क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो मेरा ये मानना है कि पहले दिन से ही, पहले लेखन से ही छात्र को शुद्ध लिखना है। एक एक वर्ण, एक एक जो है शब्द का बिल्कुल ध्यान रखना है आपके। अभी थोड़ी देर अपन बढ़ते हैं आगे। अगला है यहाँ से जो हम आयोजन कर रहे हैं कार्यक्रम, इसमें आपको आरएस की संपूर्ण जो है पुस्तक, ऑथेंटिक पुस्तक, जैसा भी यहाँ हमने रखा कि भाई कहाँ से अपन महत्वपूर्ण पुस्तकें लाए। बार बार छात्र कहते हैं सर कहाँ से किताबें लाए, तो हम तो आगे आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अगर आप स्वयं भी ये कार्य करना चाहते हैं तो आप कीजिए। ये कोई बाध्यता नहीं कि हमारी कोचिंग में आइए हमसे पढ़िए, नहीं। अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं, आप अपने जो है घर पे जो है अध्यापन अध्ययन जो भी आप है घर पे ही आप करना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप ऑथेंटिक पुस्तकें लाइए। आप जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके वहाँ निदेशालय बना हुआ है, आप वहाँ से लाइए। आप हमसे एड्रेस लीजिए, सब कुछ लीजिए, जानकारी लीजिए, उनकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। वहाँ से आप पुस्तकें लाइए, चाहे वो लेखन की हो या व्याकरण वाली हो या आपके पारिभाषिक शब्दों की हो, आप वहाँ से लाइए। इसी प्रकार आपकी परिषद बनी हुई है, केंद्रीय हिंदी परिषद बनी हुई है, वहां से लाइए। यूपी में आपकी संस्था बनी हुई है, नागरिक प्रचारणी सभा बनी हुई है, ये सब ऑथेंटिक है। कई बार बहुत सारे जो साथी हैं, बंधु हैं, बहुत सारे जो इससे शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, कई बार कह देते साहब हमारी किताब में से आता है। नहीं नहीं नहीं, कभी भी आपकी जो संस्था है, जो भी आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कर रही है, वो कभी भी किसी कोचिंग की किताब से कभी भी बिल्कुल वो कोई प्रमाण नहीं लेती है, न कोई पेपर बनाने में या पेपर को हल करने में या आपकी गलती सुधारने में, आपकी जब आपत्ति दर्ज कराते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पष्ट आपको रहना है। हमेशा ऑथेंटिक जो संस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार की है या हमारे मान्य विश्वविद्यालय हैं या आपकी नागरिक प्रचारणी सभा है काशी, इसी प्रकार की, और हमारी राष्ट्रभाषा सभा पुणे, इनकी ओर से जो जारी सामग्री है, ये याद रखिए, उन्हीं से आपके किसी भी प्रकार के पेपर का वो अपना आकलन करते हैं, उसका बनाने का आधार लेते हैं। बाकी कभी कभी हम कहते हैं कि साहब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, वो एक अनायास उनमें से प्रश्न आ जाते हैं, वो किताब उनका सार है, एक छोटा रूप है। बिल्कुल आप ऐसी किताबें भी आप पढ़ें, कोई बुराई नहीं है, तो आप घर पे भी। लेकिन अब होता क्या है कि विद्यार्थी इतनी सारी किताबें कहाँ से जुटाएगा, कहाँ उसके पास समय।
उसको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उसके लिए फिर हमारे जो है वो संपर्क करते हैं, है ना। तो फिर उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है कि हम ये सब सामग्री आपको उपलब्ध कराते हैं। तो एक ऑथेंटिक सामग्री होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आप देखेंगे यहां हमारे तरफ से आपको आरएस की संपूर्ण पुस्तक आपको मिलेगी, पत्र लेखन की अलग से आपको पुस्तक भी और सामग्री भी, पूरे नोट्स आपको यहां, निबंध लेखन का, पल्लवन का, ये संपूर्ण सामग्री आपको डिटेल से सेपरेट भी मिलेगी। एक तो कंप्लीट आ जाएगी आपके पास और बाकी आपके इनकी सेपरेट भी आपको मिलेगी। जैसे किसी छात्र का ये पार्ट कमजोर है, किसी बालक को इसकी आवश्यकता है, किसी छात्र को इसकी आवश्यकता है, तो जिनको जैसी आवश्यकता होती है वो आपको सामग्री उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार हम एक बैच चलाएंगे। उस बैच का जो कार्यक्रम है, कक्षा का समय डेली आपका 1 से 1.5 घंटे का आपका रहेगा। कक्षा में आपको कार्य और गृह कार्य, देखो मैं सभी छात्रों से, आरएस वाले विद्यार्थियों से मेरा हमेशा ये रहा है, जो छात्र पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, काफ़ी चयनित हुए हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि आपका जो क्लास में विद्यार्थी क्या होता है, बस ठीक क्लास पढ़ा दी, अपने हिसाब से नोट बना लिए, बस हो गया काम। नहीं, आरएस में लिखना है, आपको लिखना है। इसलिए आपको कंप्लीट जो कॉपी है, आपका जो पेज है, आपका जो प्रश्न है, कंप्लीट कॉपी, उसकी आपको सज्जा का भी ध्यान रखना है। उसके लिए क्या होता है, पहले दिन से ही आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य, घर के लिए भी आपको कार्य दिया जाएगा कि भाई घर कल आपको ये लिख के लाना है, उसको यहाँ चेक किया जाएगा, डेली आपका यहाँ चेक होगा। ठीक है, कक्षा में आपको सक्रियता रहनी है। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा रहे आप केवल नोट कर रहे, नहीं, आपको वहीं उसी समय आपका सब चेक किया जाता है, आप कैसा लिख रहे हैं, आपकी कॉपी। मेरा जहाँ तक ध्येय रहता है 3 रजिस्टर आपसे बनवाते हैं, आप मुझे पास छोड़ के जाइए, घर के लिए काम लेके जाइए, वापस उसमें लिख के लाइए, वो वाला रजिस्टर लेके जाइए। तो इस तरीके से एक जो है लगातार आपका क्रम चलता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि भी घर पे आपको 5 घंटे पढ़ना है, नहीं, आप आधे घंटे भी घर पे पढ़ेंगे। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप करेंगे, बस आपके नंबर देखो, आपके शानदार नंबर आएंगे, नहीं बरसेंगे आपके पास नंबर, है ना। जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको पता है अच्छी तरीके से। आप ध्यान, अगला है अक्षरों की बनावट। हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो बनावट, बहुत सारे विद्यार्थी पता नहीं चलता है, ये यूं श्रेय बना देते हैं, यूं यूं बना देते हैं, ये उद्धार यूं यूं कर दे, मतलब ये सब बनावट आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सब के सब आपकी बनावट आपको छोड़नी पड़ेगी। ये घसीट मार जो है आपकी, है ना, चिकित्सकीय जो आपका लेखन शैली है, ये सब आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको थोड़ा थोड़ा पहले दिन से ही आपको ध्यान देना है, वर्तनी शुद्धि का ध्यान देना है, वाक्य विन्यास, छोटे छोटे वाक्य, सरल वाक्य, सहज वाक्य, प्रभावी वाक्य कैसे बनाने, अनुच्छेद, पैराग्राफ, छात्रों से पैराग्राफ बनाना नहीं आता है, ये सब बातें आपको सीखनी है। विराम चिन्ह कहाँ कौन सा लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। मात्रा कहाँ छोटी लगानी है, कहाँ बड़ी लगानी है, लघु गुरु आदि जो भी हम कहते हैं, इन सब छोटे छोटे बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। टेस्ट का कार्यक्रम जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा विषयवार और टॉपिक वाइज। एक तो आपका हर जो है आपका विषय आएगा, यानी कि यहाँ पर विषय से तात्पर्य प्रकरण, हम इसे प्रकरण कह सकते हैं, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में टॉपिक कह दिया अपन ने। तो एक एक टॉपिक का आपको टेस्ट चलेगा। इसी के बाद दैनिक आपको डेली का अभ्यास चलेगा। मान लो हमारी 1.5 घंटे की क्लास है तो उसमें 1 घंटा पढ़ेंगे, आधी घंटा प्रैक्टिस चलेगा, है ना, लेखन का प्रैक्टिस चलेगा आपसे। उस लेखन का प्रैक्टिस आपको करना है पाक्षिक, यानी कि 15 दिन का। पाक्षिक का मतलब हर 15 दिन में आपका एक बड़ा टेस्ट, जितना पढ़ा दिया उतने का कंप्लीट एक टेस्ट। जैसे फिर लास्ट में कंप्लीट कोर्स हो गया, उसके बाद कंप्लीट परीक्षा तक आपके चलते रहेंगे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, यानी कि हर विद्यार्थी पर एक एक आपको ध्यान रखा जाएगा, कहाँ आपसे गलती हो रही है, आपकी कॉपी जाँच करना, है ना, उसमें आपका लेखन का कहीं गलतियाँ हो रही है, कहीं डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। इसके साथ एक बहुत बड़ी आपकी जो है छात्रों को प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास विचार कैसे आए। बहुत सारी जो परेशानियां आती हैं कि छात्रों से विचार कैसे आए। हम इसी बात पर पूरा जोर देते हैं। आपको पल्लवन लिखाना, निबंध लिखाना, पत्र लिखाना, हम आपको यहाँ ये अनुभूति कराते हैं कि आप जिस विषय पर भी पूछे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने लिखाया वही विषय परीक्षा में, नहीं, कोई सा भी विषय आ जाए, आपके अंदर इतने जो है विचार, इतनी अभिव्यक्ति आपके आ जाएगी, इतना आत्मविश्वास के साथ कि कोई भी विषय परीक्षा में आएगा तो उस विषय पर आप आसानी से बहुत ही शानदार आप लेखन कार्य कर सकते हैं। तो ये विचारों की जो है अभिव्यक्ति जो है, लेखन जो है, तो ये विचार भी अंदर से, जिसे आप इंग्लिश में क्रिएटिविटी वगैरह कहते हैं, तो वो अपने आप आपके अंदर से आ जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारा लगभग ये आपका 80 कार्य दिवस है ना, कार्य दिवस का ध्यान रखना है, छुट्टियां निकाल देनी है, तो ये 80 कार्य दिवस का रहेगा मोटा मोटा आपको।
इसके बाद आपको यहाँ से संस्था की ओर से आपको क्या क्या सामग्री उपलब्ध रहेगी, बैच अपन चलाते हैं, आप स्वयं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आप स्वयं पढ़ लीजिए, तब भी हमारी आपके साथ गाइडेंस रहेगी। ये बिल्कुल किसी छात्र के लिए बाध्यता नहीं है कि भाई आप नहीं, आप अगर स्वयं पढ़ना चाह रहे हैं तो भी हमारी गाइडेंस आपको रहेगी। आप आराम से आइए, संपर्क कीजिए, हमसे सारा गाइडेंस लीजिए, कैसे आपका फोर्थ पेपर में अच्छे नंबर लेके आने, विशेषकर आपके हिंदी में। ठीक है, विशेषकर आपके हिंदी में कैसे आपको नंबर लाने हैं, तो आप आराम से आप जो है आइए, आप जानिए, और कंप्लीट फोर्थ पेपर आपको पढ़ना है तो वो जानकारी आपको सर आपको देंगे यहाँ पर। तो आपके जो है टेस्ट पेपर आपके रहेगी, यहाँ से महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री आपको रहेगी, है ना। फीस और इस सब जानकारी के लिए आप जो है इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप संपूर्ण जानकारी आप जो है प्राप्त करें, है ना। शेष आपको जो जानकारी है वो आपको सर अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप रखो दूसरा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा सर, एक जिज्ञासा थी, आप जब पढ़ा रहे थे, आप बच्चों से बातें कर रहे थे, बस मैं यही पूछूंगा, मैं एज ए एस्पिरेंट कई बार मेरे दिमाग में भी चीज़ आ जाती है कि कई जैसे हिंदी के शब्द अपन इस्तेमाल करते करते बीच में इंग्लिश के बोल देते हैं, जैसे साधारण भाषा में कहूँ टॉपिक, है ना, टॉपिक बोल देते हैं। तो आरएस के इस चौथे पेपर में भाषा का जो पार्ट है, इसमें इस तरह की शब्दावली के इस्तेमाल से कोई दिक्कत तो नहीं होती? उसको नागरी लिपि में आप नागरी लिपि में आप उसको लिख दीजिए, जैसे अपन कहते हैं रिपोर्ट। अच्छा, इस पर ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत होता है, विद्यार्थी परेशान होते हैं कभी कभी। जैसे हमने कहा रिपोर्ट है, अब रिपोर्ट को हिंदी में माना कि प्रतिवेदन कहते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। इस पर एक सत्र कर ले 5 मिनट। बिल्कुल, इस पे अपन कभी भी एक क्लास और रखेंगे। अपन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिए जो आपकी भाषा में सहज शब्द हैं और वो माना कि अंग्रेजी में ज्यादा प्रचलित हैं और ज्यादा आसान लगते हैं हमको बोलने में, लिखने में, तो उनको आप नागरी लिपि पर अपन आराम से लिखें उनको। तो एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत बधाई सर के इस कोर्स की, और द अर्थ इंस्टीट्यूट का ये नया इनिशिएटिव है। जो तूफान और भूचाल मचा हुआ था वहाँ पे थी कि भाई ऑथेंटिसिटी क्या है, एक स्तर क्या होता है, शिक्षक क्या होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा से हम ये बैच की आज घोषणा करते हैं। आपका स्वागत है पूरे राजस्थान, आप ऑफलाइन आइए, आप ऑनलाइन आइए। और सर, इसकी क्लासेस अगले सप्ताह से 7 दिन का टाइम दे दे रजिस्ट्रेशन का। बेटा 7 दिन आपके पास हैं पूरे रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद एक भी रजिस्ट्रेशन हम नहीं लेंगे, ध्यान रखना, चाहे ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का, क्योंकि 80 कार्य दिवस में फिर समाप्त करके अगला उस तक जाना मुश्किल हो जाती है। तो आपका स्वागत है, अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। इन नंबर पर संपर्क करें। सर से अगर पर्सनली मिलकर कभी भी गाइडेंस लेना चाहो तो हमारे यहाँ सर का, ये सर का ही है, इन्हीं का ठिकाना है। आराम से हम वीक में एक ऐसा दिवस रखेंगे जिस दिन आप सर से अपॉइंटमेंट लेकर अपने व्यक्तिगत गाइडेंस के लिए इनसे मिल सकते हो। सर, एक ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, सभी छात्रों की सुविधा मैंने बता भी दिया। कोई छात्र सेल्फ भी करना चाहे, माना कि कोचिंग ना करना चाहे, सेल्फ करना चाहे, कोई दूर दराज के विद्यार्थी होते हैं या कोई कंडीशनल, तो वो सेल्फ करे तो भी गाइडेंस अपन दें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करें नीचे, आपका जवाब देंगे।